घरों में सजाने के लिए बेलफेसेट, पूजा पाठ के लिए इसका नाम रखा गया है पूजा थाली। चपाती टोकरी, तो हमने इसको कूड़ा रखने के लिए इसको बनाया गया है। इसके नीचे बल्ब लगेगा। ये है फ्रूट टोकरी, ये है तो ये है 200 रुपये का है। तो हम जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, पुराना कल्चर है, उस चीज को हम आगे बढ़ावा देने के लिए सीधे पहाड़ से आप लोग तैयार हैं तो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो नमस्ते पहला एवरीवन, स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पे हैंडक्राफ्ट वाला कार्य चल रहा है और कुछ टाइम पहले से 3-4 लोग मिल के कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जैसे कि जो हैंडक्राफ्ट वाले आइटम होते हैं, बर्तन रिंगाल के। तो इस चीज़ का ना ज़्यादातर प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, तो मैं चाहूँगा आज के वीडियोस को आप स्किप ना करना, पूरा देखना, ताकि इन लोगों का भी प्रचार प्रसार हो पाए, जैसे आजकल आदिवासी ऑयल का चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडक्राफ्ट का जो काम होता है, कहा जाए तो हाथों से बनाने वाले जो आइटम होते हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तो लगे हैं जो कारीगर हैं इस क्षेत्र के। तो पिछले 1 महीने से इस जगह चल रही है ट्रेनिंग, और हैंडक्राफ्ट के जो आइटम हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कारीगर इन चीज़ों को यहाँ पे बना रहे हैं। और अभी जैसे मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ तो हमने सारा सामान बाहर लेके आ गए हैं, ताकि इन चीज़ों को हम आपको अच्छे से दिखा पाएँ। तो सामने जो ट्रेनर हैं मेरे पापा यहाँ पे हैं, तो उनकी ही जुबानी में सुनते हैं क्या क्या यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। चलिए। नमस्कार। तो हमने अपने ये कोई संस्था के माध्यम से भी नहीं कर रखा है, ये कोई सरकार की तरफ से भी नहीं है। हमारी एक 4-5 लोगों की एक अपनी संस्था है, समूह है हमारा। तो उस समूह के माध्यम से हम लोग आज महीना भर हो चुका है हमको, तो हम लोग इसको जो है अपने हिसाब से ये सामान बना रहे हैं। तो इसको जो है इस सामान को बना करके हम जैसे बड़े बड़े बाज़ारों में ले जाएंगे, जहाँ पर्यटक स्थल हैं, जैसे नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, और इधर ये ग्वालतम हो गया, कौसानी हो गया, और देहरादून हो गया। तो ऐसी जगह में हम इसको बेचने के लिए ले जाएंगे। ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई NGO के माध्यम से भी नहीं है, और ये कोई सरकार के माध्यम से भी नहीं है। तो हम जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, पुराना कल्चर है, उस चीज़ को हम आगे बढ़ावा देने के लिए हम अपने घर से अपना मतलब 1 महीने का समय दे करके हम यहाँ पर ये सूपी के जो ये इधर माउमा विद्यालय है, तो वहाँ पर हम इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। और हमने जो है 4 आदमी ने, ये महीना भर हो चुका है, तो अलग अलग मेटल बना रखा है। जैसे मैं आपको उसे बता भी देता हूँ। तो इसको पहले क्या होता था, मोस्टे हो गए, चटाई होगी, और ये डोका, सूपा, तो इन चीज़ों की मार्केट भी अब बाज़ारों में कम हो गई है। तो अब इसको हमने थोड़ा क्लोज करके अब ये छोटे जो फैंसी आइटम है उनको हमने बढ़ावा दे रखा है, क्योंकि ये मेले में अच्छे बिकते हैं। तो जैसे नए घर बनते हैं, तो नए घरों में सबसे पहले क्या होता है, अब आज के डेट में प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को न करते हुए, प्लास्टिक को दूर रखते हुए, तो जैसे हमने ये गुलदस्ता बना रखा है। तो इसकी कीमत हमने अभी मार्केट में रखी हुई है 250 रुपये, तो 500 का जोड़ा हो गया। तो 500 रुपये में 2 दे देंगे हम लोग। तो उसके बाद देखते हैं ये चपाती टोकरी, जिसको पहाड़ के हिसाब से कहते हैं कि रोटी डालने वाला, और ये वैसे चपाती टोकरी हमने बना रखा है। और इसकी देखिए आप, रोटी जैसे हम अभी रोटी रखेंगे तो वैसे ही रोटी रहेंगे, क्योंकि आपने देख रखा होगा हॉटकेस के अंदर जो नीचे वाली रोटी होती है एकदम गीला हो जाता है, पानी पानी जैसा हो जाता है। अब इसमें जैसे हम रखेंगे तो इस टोकरी में जैसे हैं वैसे वो होगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ है। तो हमने इसको, ये चीज़ें को मतलब धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। ऑफिसों में, घरों में क्या है, प्लास्टिक का बना रहे हैं। तो प्लास्टिक एक प्रदूषण को भी अब एक प्रकार से सरकार उसको रोक भी रही है, तो हमने इसको कूड़ा रखने के लिए इसको बनाया गया है। अब इस पर चलते हैं। ये है नए घरों में अपने सजावट कमरे के लिए क्या है, बल्ब सेट है। तो इसके अंदर आप बल्ब डालोगे तो बल्ब से मतलब ज़्यादा रोशनी नहीं देगी, अपना लाइट देगा, मतलब इसी प्रकार की लाइट भी देगा वो। मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में आजकल देखो स्टील फेमस है। तो स्टील को थाली छोड़ करके मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है रिंगाल का है, ये भगवान के मंदिर में हर कहीं चढ़ता है। तो आज ये देखो, इसमें हमने प्रसाद है, फल है, फूल है, इत्यादि चीज़ रख करके हम मंदिर में जा सकते हैं पूजा पाठ के लिए। इसका नाम रखा गया है पूजा थाली। इसकी कीमत मात्र 200 रुपये है। और जैसे ये है, होटलों में
चपाती टोकरी के लिए सर्विस करने के लिए और होटलों में रखने के लिए रोटी टोकरी के उसमें, और इसकी कीमत है मात्र 100 रुपये। जैसे बड़े में कहेंगे जैसे 10 आदमी की पार्टी आ जाती है तो ये है 200 रुपये का है, और इसमें 15 से 20 चपाती जाएंगे। उसके बाद है दूसरे प्रकार का घरों में सजाने के लिए बेल्फे सेट, प्रसाद मंदिर के लिए रखने के लिए इसको प्रसादी टोकरी के रूप में रखा गया है। हाँ, ये भी गुलदस्ता है, और ये भी अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए ये भी आप ले सकते हैं। इसकी भी मात्र कीमत 200 रुपये है। उसके बाद नया है ये अपना घरों में कोलगेट ब्रश रखने के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाज़ारों से प्लास्टिक का लाते हैं, तो प्लास्टिक को यूज कम करते हुए रिंगाल का हमने ये बना रखा है। तो ये है आपका मात्र 100 रुपये का है, और ये भी 100 रुपये का है। कलमदान, जैसे ऑफिसों के लिए अपने घरों में, और ऑफिसों के लिए इसको जो है पेन स्टैंड, पेन हैंड रखने के लिए इसको बनाया गया है। ये है फ्रूट टोकरी। इसमें क्या क्या रखा जाएगा, देखिए आप, प्लास्टिक अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक में 2 दिन में अगर सब्जी रखेंगे या अपने व्यक्तिगत खाने के लिए फ्रूट रखेंगे तो आपका सड़ जाएगा। तो अगर रिंगाल की चीज़ में आप अगर फ्रूट रखेंगे या अपनी सब्जी रखेंगे तो आप लोग जो है सेफ्टी के हिसाब से ये आज की सब्जी आप 1 हफ्ते के बाद भी खाओगे तो जैसे आप लाए हैं वैसे ही रहेगी। इसकी कीमत है आपकी मात्र 500 रुपये। इन बर्तनों को तैयार करने में कितना समय लगता है, तो जो कारीगर अभी इनको बना रहे हैं उनसे भी पूछते हैं, आइए। हाँ जी, ये नेचुरल चीज़ है। ये 386 वैरायटी है। इन वैरायटी में फेमस देव निगाल है। इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, अचानक से बारिश शुरू हो गई है, तो जल्दी से फटाफट हम सामान फिर से पैक कर रहे हैं और अंदर रख रहे हैं। ये बड़ा ही बेकार हो गया है, बारिश ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया है। और इन बर्तनों में जैसे ही बारिश या पानी लगता है ना, तो ये ख़राब भी हो जाते हैं, जिसके लिए हम जल्दी से इनको फटाफट से दोबारा से इन कट्टों में पैक कर रहे हैं और अंदर को रख रहे हैं। एक नया दिन शुरू हो गया है और नई ऊर्जा के साथ आज भी देखते हैं हम उसी जगह पहुंचे हैं जहां पे रिंगाल के जो हैंडक्राफ्ट वाले कारीगर हैं वो रिंगाल के कुछ बर्तन बना रहे हैं, और उनसे भी पूछते हैं कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है उन बर्तनों को बनाने के लिए। तो चले देखते हैं। आओ। जैसे इस गुलदस्ता को हमने इसलिए बनाया गया है जैसे कि नए घर हो तो उसको सजाने के लिए। तो देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बहुत समय से इतने सारे बर्तन यहाँ पे तैयार किए गए हैं। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या देश के किसी भी राज्य से हैं, अगर आपको कोई भी इनमें से बर्तन पसंद आ रहा हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना मन पसंदीदा इनमें से जो बर्तन है वो यहाँ से आप डिमांड कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अगर ये सामान आपको पसंद आए तो आप चाहे सरकार के माध्यम से हों या किसी NGO के माध्यम से हों या व्यक्तिगत अपने व्यवसाय के लिए हों, तो हमें इस चैनल के माध्यम से हमें अवगत करा दीजिएगा। 4 लोगों का हमारा एक ग्रुप है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते करते? करते महीना हो। अच्छा, महीना हो गया है। अलग अलग जगह जाते रहते हैं? हाँ, जाते रहते हैं। अच्छा, इस जगह 1 महीना हो गया है। हाँ, ये तो इतनी दूर से निकाल लाते हैं और इतनी मेहनत के बाद अगर आपको इनसे कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं, अपने पसंदीदा कुछ बर्तन बनाना चाहते हैं तो डिमांड भी दे सकते हैं आप। और मैं चाहूँगा अभी के लिए ब्लॉग यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं जल्द किसी नए वीडियो में। चले, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय बाय।